पहला नियम, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने पास में पड़ी एक टूटी हुई शाखा उठाई और बोले, राजकुमार, यह शाखा अब मृत हो चुकी है। क्या तुम इसे हरा भरा बना सकते हो? अरुण ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान, यह असंभव है। इसी प्रकार जो बीत चुका है उसे बदलना असंभव है। जो भविष्य में होगा वह अभी अज्ञात है। तुम अपने मन को अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में मत उलझाओ। वर्तमान में जियो, यही पहला नियम है। अरुण ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि उसकी अधिकतर चिंताएं या तो बीते हुए समय से जुड़ी हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं से। दूसरा नियम, इच्छा और आसक्ति से मुक्त हो। बुद्ध ने फिर कहा, राजकुमार, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि तुम हर चीज को अपने अनुसार चाहते हो। तुम भोग विलास, सम्मान, प्रेम और सुरक्षा की इच्छा रखते हो। जब ये चीजें तुम्हारी इच्छानुसार नहीं होती तो तुम्हें दुख होता है। बुद्ध ने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया। यदि तुम इस जल को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो तो यह तुम्हारी मुट्ठी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे स्वाभाविक रूप से बहने दो तो यह तुम्हारे पास रहेगा। जीवन की हर वस्तु और हर संबंध को इसी तरह देखो। स्वाभाविक रूप से स्वीकार करो, बिना किसी आसक्ति के। अरुण ने महसूस किया कि उसका मन वस्तुओं और संबंधों में अत्यधिक आसक्त था, जिसके कारण उसे चिंता होती थी। तीसरा नियम, क्रोध और घृणा को त्यागो। अरुण ने बुद्ध से कहा, भगवान, कभी कभी मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूं, खासकर जब कोई मेरा अपमान करता है। इस क्रोध से मैं स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता हूं। बुद्ध ने एक छोटा दीपक उठाया और उसमें तेल डाला। राजकुमार, यदि तुम इस दीपक के ऊपर एक और दीपक रख दो तो क्या यह प्रकाश बढ़ेगा या कम हो जाएगा? यह कम हो जाएगा, भगवान। इसी प्रकार जब तुम अपने हृदय में क्रोध और घृणा रखते हो तो तुम्हारी आंतरिक शांति घट जाती है। क्रोध को जलाने के बजाय क्षमा और दया को अपनाओ। यही तीसरा नियम है। अरुण को महसूस हुआ कि क्रोध और घृणा वास्तव में उसके अपने ही मन को जलाते थे। चौथा नियम, संतोष और कृतज्ञता अपनाओ। बुद्ध ने पास के एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, यह वृक्ष वर्षा, सूर्य और हवा से जो भी प्राप्त करता है उसी में संतुष्ट रहता है। क्या यह वृक्ष शिकायत करता है? नहीं, भगवान। इसी प्रकार यदि तुम संतोष और कृतज्ञता को अपनाओ तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। हर दिन अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करो। यही चौथा नियम है। अरुण ने सोचा कि वह हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता रहा था, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसकी कद्र नहीं की थी। पांचवां नियम, ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करो। बुद्ध ने अंत में कहा, राजकुमार, यदि तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि तुम इस नदी को शांत होने दो तो उसका जल स्वच्छ हो जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से मन को शांत करो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। यही पांचवा नियम है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।